आज के वीडियो में हम लोग सत्यवान और सावित्री जी की कथा सुनेंगे। वट सावित्री व्रत में ये कथा का विधान बताया गया है। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत में वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कोई और स्त्री द्रौपदी जैसी भक्ति प्रदर्शित करती है, तब मार्कंडेय ऋषि ने उनको विस्तार पूर्वक सावित्री जी की कथा जो है वो सुनाई थी। वो कथा किस प्रकार से है, आइए हम सब भी सुन लेते हैं। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजसी अश्वपति की मात्र एक कन्या थी। वो बहुत ज़्यादा रूपवान थी, गुणवान थी, अति सुंदर थी और इस चक्कर में उसको कोई भी जो योग्य वर है वो नहीं मिल रहा था। ऐसे में जो अश्वपति थे उन्होंने जो सावित्री थी उन्होंने स्वयं वर ढूंढने की आज्ञा उनको दी कि आप जाओ अपने लिए सुंदर और सुशील वर जो है वो प्राप्त कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढ लिया है और मुझे जो वर है आपके काबिल का नहीं मिल रहा है। तब सावित्री जी अपने सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ बढ़ती हैं और अपने लिए वर की तलाश करती हैं। अपने वर की खोज में जाते समय उन्होंने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को देखा और वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गईं और उन्होंने पति के रूप में उनको स्वीकार कर लिया। सावित्री जब वापस आई तो उस समय उनके पिताजी के पास जो नारद मुनि थे वो भी बैठे थे। सावित्री जी ने नारद मुनि के सामने ही अपने दिल का जो हाल है वो अपने पिताजी से कह दिया कि उन्होंने जो धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान हैं उनको ही वरण कर लिया है, उनको ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान की जो आयु है वो केवल 1 वर्ष है। तो सावित्री ने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा कि कुछ भी हो, मैंने उनका वरण कर लिया है और मैं उनको ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु जो सावित्री जी हैं वो अपने धर्म पर अड़ी रहीं, वो इधर उधर नहीं हुई। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणी, धर्मात्मा, माता पिता के भक्त और सुशील थे। सावित्री राजमहल को छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गईं। आते ही उन्होंने अपने सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वल्कल के वस्त्र पहने और पहनकर अपना सारा काम करती और अंधे सास ससुर की सेवा में सारा समय जो है वो बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन भी निकट आ गया। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल से लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सावित्री चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले गए। सावित्री ने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ। बहुत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री जी उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगीं। थोड़ी देर बाद भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को आते हुए देखा। उसने सत्यवान के शरीर में फांसी की डोरी बांधी, अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री के अत्यंत व्याकुल होकर अंत स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तेजस्वी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सत्यत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े।
सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती रही। उनकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दी, खोया हुआ राज्यपाट दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। वचन वृद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं कर सकती हूँ। बिना पति के भी जीना कैसा है? वचनव्रत यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्षों का नवीन आयु प्रदान की। तब से ऐसी परंपरा है कि सत्यवान और सावित्री जी के लिए वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु दीर्घायु होती है, पति की आयु लंबी होती है। तो जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, इस कथा को करती हैं, इस कथा को सुनती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। भगवान त्रिदेव की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके पति के ऊपर बनी रहे और जो भी प्राणी इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके पति की दीर्घायु हो, उनके संतान की रक्षा हो, यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ इस कथा को विराम देती हूँ। जय माता दी दोस्तों।